कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच अलग अलग राज्य की तरफ से वैक्सीन की कमी की शिकायत आने लगी है। यही नहीं, विपक्ष भी अब वैक्सीन को लेकर सवाल उठाने लगा है, जिसके बाद सरकार लगातार वैक्सीन के उत्पादन पर ध्यान दे रही है, जिससे कोरोना के खिलाफ ये जंग हल्की न हो। लेकिन इन सब के बीच एक और वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल मिल सकता है, जिससे वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाया जा सके। आज हम अपनी खास वीडियो में उस वैक्सीन के बारे में बताने जा रहे हैं जो जल्द उपलब्ध हो सकती है। बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। रूस की स्पुतनिक वी को मिल सकती है मंजूरी। पिछले साल कोरोना ने कई देशों में जमकर तांडव किया था, जिसमें करोड़ों लोगों की जान चली गई और भारत में भी कोरोना का असर देखने को मिला। लेकिन एक साल के अंदर ही भारत ने 2 वैक्सीन का निर्माण कर लिया। कोवैक्सीन और कोविशील्ड जल्द ही आम जनता के लिए उपलब्ध करवा भी दी गई, जिनको लेकर 16 जनवरी से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है और अब ये अपने चौथे फेज में प्रवेश कर चुका है। लेकिन इसी के साथ मार्च के आखिर से लगातार कोरोना की रफ्तार देखने को मिल रही है, जिसने सरकार को चिंता में डाल दिया है। इसी के मद्देनजर देश के कई राज्यों ने अलग अलग शहरों में एक बार फिर से लॉकडाउन का ऐलान किया, तो वहीं कई शहरों में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ने की वजह से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। लेकिन इन सब के बीच लगातार वैक्सीन की किल्लत की खबरें भी आ रही हैं, जिसके बाद भारत सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। एक तरफ कोविशील्ड और कोवैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाने को कहा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ एक और वैक्सीन को जल्द ही इमरजेंसी अप्रूवल मिल सकता है। दरअसल कई राज्यों में कोरोना वैक्सीन की कमी के बीच केंद्र सरकार इनका प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर दे रही है। साथ ही नई वैक्सीन को मंजूरी देने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले रूस की स्पुतनिक वी को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल मिल सकता है। अगले 10 दिन में इस पर फैसला होने की उम्मीद है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक इस साल अक्टूबर तक भारत में 5 नई वैक्सीन मिलने लगेंगी। भारत में इस समय कोविशील्ड और कोवैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है। एक्स्ट्रा डोज का इंतजाम करने के लिए सरकार ने अपनी रणनीति बदली है। इसके लिए नई वैक्सीन को मंजूरी दी गई। इनमें डॉक्टर रेड्डीज के साथ साझेदारी वाली स्पुतनिक वी, अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन नोवावैक्स वैक्सीन, जाइडस कैडिला और भारत बायोटेक की इंट्रानेजल वैक्सीन शामिल है। कोरोना के खिलाफ जंग की तेज, 20 वैक्सीन अलग अलग फेज में। 16 जनवरी से देश में शुरू हुए वैक्सीनेशन प्रोग्राम में फिलहाल कोविशील्ड और कोवैक्सीन पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन जल्द ही कई और वैक्सीन आपके हाथ में होंगी, जिससे कोरोना के खिलाफ जंग को तेज किया जा सके। लेकिन वैक्सीन की बात की जाए तो कई और वैक्सीन है जो पाइपलाइन में है, और अगर सारे चरण पूरे हो जाते हैं तो करीब 20 वैक्सीन देश में उपलब्ध होंगी। दरअसल देश में नई वैक्सीन को अप्रूवल देते समय सरकार सेफ्टी और एफिकेसी को प्राथमिकता दे रही है। इसमें लगभग 20 वैक्सीन अलग अलग क्लिनिकल और प्री क्लिनिकल स्टेज में है। इनमें स्पुतनिक वी को सबसे पहले मंजूरी मिल सकती है। रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने इस वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज, हेट्रो बायोफार्मा, ग्लैंड फार्मा, स्टेलिस बायोफार्मा और विचरो बायोटेक जैसी भारतीय कंपनियों के साथ करार किया है। देश में 8.5 करोड़ डोज की प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ स्पुतनिक वी कोरोना से लड़ाई में बड़ी मददगार साबित होगी। फिलहाल भविष्य के साथ साथ सरकार वर्तमान स्थिति को संभालने पर जोर दे रही है और इसके लिए लगातार सरकार वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दे रही है। एक सूत्र ने बताया कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन अगस्त तक उपलब्ध हो जाएगी। कैडिला जाइडस भी अगस्त तक मिलने लगेगी। सितंबर तक नोवावैक्स और अक्टूबर तक नेजल वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू हो सकता है। सरकार रिसर्च, डेवलपमेंट और क्लिनिकल ट्रायल के फेज में किसी भी तरह की कटौती के बिना इनकी प्रोसेस में तेजी लाने के लिए सभी कोशिशें कर रही है। भारत में वैक्सीन का प्रोडक्शन और उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार सभी कदम उठा रही है। इसके लिए हाई लेवल पर फैसला लिया गया है और घरेलू कंपनियों को प्रोडक्शन कई गुना बढ़ाने में मदद करने के लिए सभी कदम उठाए जाएं। सूत्रों के मुताबिक सरकार चाहती है कि भारत दुनिया की फार्मेसी बना रहे और भारतीयों तक दुनिया की अच्छी क्वालिटी वाले टीकों की सामान की पहुंच हो।